नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। वक्फ कानून को लेकर देश भर में फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के से मुस्लिम संगठन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब मौलानाओं ने वक्फ कानून के खिलाफ नए सिरे से आंदोलन की तैयारी कर ली है। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों में खुतबों के जरिए वक्फ की अहमियत को बताया जाएगा और इसकी बहाली के लिए दुआ की जाएगी। मुस्लिम संगठन अब मस्जिद से लेकर सड़क तक वक्फ के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के मूड में हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक बार फिर वक्फ कानून का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन ही कर सकते हैं, वक्फ को बचा नहीं सकते। विरोध प्रदर्शन उस समय भी हुआ था जब वक्फ बिल पेश हुआ, उसके बाद भी प्रदर्शन हुआ जब वक्फ बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, और फिर प्रदर्शन हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई चल रही थी और सरकार ने एफिडेविट दायर किया और कहा कि वक्फ कानून जो आया है उसके सारे प्रावधानों में से कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ जाता हो, इसलिए इस कानून को कानून के आधार पर देखा जाए, न कि धार्मिक आधार पर। इसके बाद भी प्रदर्शन हुआ था और जब पार्लियामेंट में ये फिर से पेश हुआ और पास कर दिया गया, उसके बाद भी ये लोग बौखलाए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबे समय से खींचा और जब सीजेआई संजीव खन्ना हुआ करते थे तो उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ दिन के लिए हमने अंतरिम रोक लगाई, एक सप्ताह के लिए उन्होंने अंतरिम रोक लगा दी थी, और उसके बाद उनको लगने लगा कि जब सरकार की एफिडेविट आई है और जिसमें कहा गया है हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए कानून में किसी प्रावधान विशेष के ऊपर रोक नहीं लगा सकती है। अगर आपको लगता है कि ये संवैधानिक बेंच में जाना है, संविधान के खिलाफ है, तो फिर संवैधानिक बेंच बनवाइए और उसके बाद फैसला आएगा। संजीव खन्ना तो किसी तरह से रिटायर हो गए। उन्होंने कोशिश की इस बात के लिए कि वक्त पर फैसला देने से बचे और रिटायरमेंट ले लिए कि आगे जो सीजेआई होंगे वो इनके ऊपर सुनवाई करेंगे। बीआर गवई बने सीजेआई और उसके बाद सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया। 2 महीने के बाद अब 1.5 महीना और बचा है। सीजेआई गवई जाने वाले हैं, रिटायरमेंट के समय आ गया है, नवंबर में रिटायर होंगे। उससे पहले इनको लगा कुछ अंतरिम फैसला सुनाकर जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। जो आगे आएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो संवैधानिक बेंच बनाते हैं या इसी अंतरिम फैसले के आधार पर वक्फ की संपत्तियों पर एक्शन होता रहता है। इसलिए अंतरिम फैसला दिया और ये मौलाना गैंग, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, इन दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन पैदा हो गया, विवाद पैदा हुआ, क्योंकि विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो करती है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मुद्दे पर इन लोगों की हार हुई है। अब वक्फ में हार मानना नहीं है तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसमें इनकी मोरल विक्ट्री हुई है, क्योंकि सरकार के 3 प्रावधानों के ऊपर इन्होंने तत्कालीन स्टे लगाया है, इंटरिम स्टे लगाया है, आंतरिक रोक। ये परमानेंट रोक नहीं है बल्कि आंतरिक रोक लगाया है। और वे 3 मुद्दे थे कलेक्टर के फैसले को लेकर कि कलेक्टर अल्टीमेट अथॉरिटी है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तो क्या वक्फ के किसी संपत्ति के विवाद में कलेक्टर अंतरिम आदेश दे सकता है, या फिर जब तक वो विवाद चलता रहेगा क्या वक्फ से उसका टैग खत्म हो जाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी टिप्पणी की और एक अंतरिम आदेश सुनाया कि नहीं, कलेक्टर के फैसले तक या फिर उसके बाद जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं आता, ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आता, तब तक उससे वक्फ का टैग नहीं हटाया जाएगा। उस संपत्ति पर कार्रवाई होगी लेकिन टैग नहीं हटाया जाएगा। उसके साथ ही इन लोगों ने सोचा था कि रजिस्ट्रेशन का मुद्दा खत्म करवा दे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। 102 साल आपको मिल चुका है। पहला वक्फ कानून जो आया था, वक्फ एक्ट 1923 में, और 1923 के बाद से 102 साल का
समय आपको मिला, अब तक अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती। यानी रजिस्ट्रेशन को मान्यता दे दी गई। और इसी में ये पूरे के पूरे मौलाना गैंग को लगने लगा कि विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां तो सोच रही है चलो मोरल विक्ट्री की बात करके हम पल्ला झाड़ लें और सरकार के ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। लेकिन जो वक्फ से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों की ये प्रॉपर्टी पर कब्जा है, यानी कि पूरे मुस्लिम समुदाय, इन लोगों को लगा कि ये अंतरिम आदेश ऐसा आया है जिसमें आधी से ज्यादा संपत्ति तो हमारी चली जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद कहा था कि पूरे देश में 8.8 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसमें इन लोगों के कब्रिस्तान भी हैं और फिर एग्रीकल्चर लैंड भी है और दुकान और बिल्डिंग मकान भी है। ये सारे संपत्ति मिलाकर उन्होंने कहा था, जिसमें कब्रिस्तान लगभग 1,52,000 है और उसके बाद आता है मस्जिदों का नंबर 1,19,000 प्रॉपर्टी है जो मस्जिदों की है, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानते हैं ये लोग। और इसमें स्टेट वाइज देखा जाए तो 2.8 लाख प्रॉपर्टी केवल उत्तर प्रदेश में है। अब 2.8 लाख प्रॉपर्टी वक्फ के उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के मौलानाओं की परेशानी बढ़ी है, जिसमें से लगभग 7,000 प्रॉपर्टी ऐसे वक्फ के हैं जिसमें अभी भी विवाद चल रहा है, कुछ विवाद में आने वाला है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में पहले इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर मीटिंग की और अंतरिम आदेश आने के बाद जुमे की नमाज का इंतजार किया, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में, जुमे की नमाज को लेकर। ये मोहम्मद साहब ने अपने मजहब की सुरक्षा के लिए, मजहब में एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनाया, लेकिन उस समय जिस जगह पर यह मजहब था वहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान थे। दूसरे जो कुछ यहूदी, कुछ ईसाई और ट्राइबल कल्चर चला करता था, तो ट्राइबल रिलीजन कुछ हुआ करते थे। उन लोगों को इस्लामिक बनाने के लिए इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया था कि सप्ताह में एक दिन जुमे की नमाज जो होगी वो इकट्ठा अदा किया जाएगा। और हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है और इसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में अब तक जितने पत्थरबाजी की घटनाएं हुई है, कानपुर में पत्थरबाजी के साथ दंगे फैलाए गए, वो भी जुमे की नमाज से निकलते हुए इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया। उसके बाद जब बरेली में हंगामा हुआ तो उस समय भी जुमे की नमाज में तकरीर दी गई और उसके बाद वहां से भीड़ निकली और हिंदू मोहल्लों में तोड़फोड़ की। कानपुर बरेली के बाद मेरठ में भी ऐसा ही देखने को मिला और जुमे की नमाज के समय ही संभल में भी हंगामा खड़ा किया गया। तो ये जो जुमे की नमाज है इन लोगों के लिए एक दंगा फैलाने का रास्ता हो गया, क्योंकि इस समय सिर्फ नमाज अदा नहीं की जाती है बल्कि वहां जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और मौलाना तकरीर देता है जो कि इनके मजहब के अनुसार, देश के अनुसार नहीं, इनके मजहब के अनुसार इन लोगों को डायरेक्शन दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं कि देखो अब इस्लाम खतरे में है, इसके लिए अब तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और यही वक्त को लेकर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि 2.8 लाख प्रॉपर्टी जो वक्फ की है उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है और उस पर फैसले आ रहे हैं। जैसे गाजियाबाद में 3 प्रॉपर्टी का ऐसा मामला आया जिसमें कलेक्टर ने कहा कि नहीं ये वक्फ की नहीं हो सकती है क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं है। इन लोगों ने जो दस्तावेज की बात की है वो मुगल सल्तनत काल के दस्तावेज हैं। सल्तनत काल मतलब वही फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के समय के उन फरमानों की बात की गई है और इसी के ऊपर डिबेट चला तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चली थी कि जब आपके पास फरमान वक्फ के लिए मुगल काल का है तो क्या उसको संविधान के अनुसार माना जा सकता है जी? क्योंकि मुगल काल के समय हम लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया जाता था, हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी कि जिसमें हिंदू मुसलमान सबके एक की बात की जाए। अगर हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जाता था और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उस समय का सुल्तान शासक वो फरमान निकाल देता था कि नहीं ये वक्फ को दे दिया गया, तो क्या वो वक्फ की संपत्ति हो गई
या जिससे वो छीना गया है उसकी संपत्ति रहेगी। तो इसी विवाद को लेकर अभी ये चल रहा है, बातचीत चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतरिम फैसला दे दिया। उसने ये भी कह दिया कि रजिस्ट्रेशन का काम नहीं रुकेगा। अब जितनी लिस्ट है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं लगाया, उम्मीद ऐप पर रोक नहीं लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि अब वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद जो आगे बढ़ेंगे उसमें कोई भी तवज्जो दी जाएगी वक्फ बोर्ड को अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। वक्फ बाय यूजर एक शब्द है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग लड़ रहे थे कि नहीं वक्फ बाय यूजर तो रहेगा, यानी कि जो संपत्ति पर वक्फ का उपयोग किया जा रहा है, जो पहले से उपयोग में है, उसको हम वक्फ की प्रॉपर्टी मान लें। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया और वक्फ बाय यूजर शब्द हटा दिया गया था ये नए संशोधित वक्फ कानून में। तो इसलिए इन लोगों को अब लग रहा है कि वक्फ बाय यूजर तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन के कागजात हमारे पास है नहीं, तो अब तो धीरे धीरे सबसे पहले सबसे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि योगी ने पहले भी कह चुके हैं, योगी बार बार इस बात को कहते हैं कि अवैध कब्जा के ऊपर हमारा बुलडोजर भी चलेगा और सरकार उस पर कब्जा भी करेगी। तो इसलिए अभी इन लोगों ने मस्जिदों से अनाउंस करना शुरू कर दिया है, तकरीर दी और वक्फ की सुरक्षा के लिए मुसलमानों को एकजुट होने की बात की। लेकिन ये कुछ प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन अगर हिंसात्मक हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में वही होगा जो पिछले सीए कानून के समय, जब सीए लागू किया गया था तो उस समय भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में कुछ हिंसात्मक प्रदर्शन हुए और लखनऊ में सबसे पहले ये एक नया मॉडल लाया गया, योगी मॉडल, जिसमें अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो जो प्रोटेस्ट करने वाला है, प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर जो है, उन सबसे वसूली की जाएगी और वो अब पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर प्रोटेस्ट करते हो और किसी जगह पर ट्रैफिक जाम भी होती है तो पुलिस कार्रवाई करने से नहीं छोड़ेगी। यानी कि 2.8 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की उत्तर प्रदेश में अब उस दायरे में आ चुकी है कि उसमें से कितनी प्रॉपर्टी, लगभग 1 लाख से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी है जो मुगलों के जमाने के है, जो सल्तनत काल का है, जो तुगलक खिलजी के जमाने का है, और वो सारी प्रॉपर्टी कागजात इनके पास नहीं है। जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी सारी लिस्ट बताई गई कि 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिसके कागज है ही नहीं, जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उन पर क्या होगा? उन पर अब कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2.8 लाख प्रॉपर्टी है तो 50% लगभग 1.4 या 1.5 लाख प्रॉपर्टी, 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिसके ऊपर इन लोगों का अधिकार तो है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है। तो अब ये जो यूपी में कार्रवाई होने वाली है उसी डर से इन लोगों ने एकजुटता की बात की है। प्रदर्शन होगा लेकिन कार्रवाई नहीं रुकेगी और लगता है कि कुछ समय के अंदर ये जो बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान संघर्ष के कारण इन लोगों ने अपने आप को दड़बे में रख लिया था, क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसे समय में अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उस समय इन लोगों को पाकिस्तानी करार दे दिया जाएगा। इसलिए कुछ दिन रुका था, अब फिर प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन इसके प्रोटेस्ट से कार्रवाई रुकेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी अब सरकार के कब्जे में आने वाली है। बस कुछ समय का इंतजार है। अभी उम्मीद ऐप पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 6 महीने का समय इन लोगों को दिया गया है कि 6 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन का पेपर दो, अपने कागज दो, डीड दो। अगर किसी ने वक्फ किया है तो उसकी जानकारी दो, नहीं तो वो प्रॉपर्टी अब सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, कब्जे में लेगी। और इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि अगर आंदोलन करके इसे रोका जा सकता है तो रोक लें, लेकिन आंदोलन करने से इनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। किसी और प्रदेश की बात तो नहीं होगी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 1.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी अब सरकार कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अब देखना होगा कि वक्फ कानून को लेकर उठी ये आवाजें सरकार और अदालत तक किस तरह पहुंचती हैं और इसका क्या असर होता है। मुस्लिम संगठनों की मांग है कि वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत की जाए और उनके अधिकारों को कायम रखा जाए। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्माता दिख सकता है, खासकर जब विरोध प्रदर्शन की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।